Watch my videos for competitive exam preparation and subscribe to my channel, like and share the video. यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना मेरा उद्देश्य है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यह दर्शकों और छात्रों को ज्ञान देने से इसका संबंध है। देखिए, अभी ये जो वार चल रहा है, ईरान युद्ध, इसमें अभी 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन ईरान युद्ध से कंटेनर के किराए में 150% का इजाफा हुआ है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से माल भेजने में लगेगा अधिक समय। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूर्व प्रेसिडेंट संजय जैन ने बताया कि यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के इलाके में अब केप ऑफ गुड होप के रास्ते से माल भेजा जाएगा, जिससे हमारी लागत 30 से 40% तक बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, पुराने रूट की तुलना में इन रास्ते से माल भेजने पर 15 दिन अधिक समय लग सकता है। व्यापारियों ने बताया कि भारत दवा निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करते और युद्ध लंबा चला तो इसमें आयात भी प्रभावित होगा। मोबाइल फ़ोन से लेकर टीवी, फ्रिज जैसे कई उत्पाद आयात लागत बढ़ने पर महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इसके निर्माण में जुड़े कच्चे माल का भारी मात्रा में आयात किया जाता है। इस युद्ध से वैश्विक सप्लाई चेन होगी प्रभावित। ये तो पहले ही तय था और वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप जी का ये कदम बहुत ही विश्व के लिए इफेक्टेड डालेगा। देखते हैं क्या होता है आगे और कब तक ये प्रभाव पड़ता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फीईओ) के पूर्व चेयरमैन अश्विनी कुमार ने बताया कि युद्ध लंबा चला तो निर्यातकों की भुगतान विभिन्न देशों में फंस जाएंगे। इस युद्ध से सिर्फ भारतीय आयात निर्यात ही नहीं, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने जा रही है। जब माल पहुंचेगा ही नहीं तो उसमें बिक्री नहीं होगी और पैसा फंसना लाजिमी है। कई व्यापार मेले रद्द हो रहे हैं या वहां व्यापारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी जर्मनी में हार्डवेयर का बड़ा शो हो रहा है, लेकिन भारत के व्यापारियों ने वहां जाना टाल दिया। कुछ व्यापारी गए हैं जो रास्ते में फंसे हैं। युद्ध लंबा चला तो महंगाई दर प्रभावित हो सकती है। भारत खाद्य तेल से लेकर दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसी कई ज़रूरी चीज़ों के निर्माण से जुड़े कच्चे माल का आयात करता है और अब इन सब की लागत बढ़ सकती है। कच्चे तेल का सह उत्पाद प्लास्टिक दाने की कीमत में पिछले वर्ष 2 दिनों में 12% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्लास्टिक का इस्तेमाल रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों में होता है। खाद्य तेल के दाम में भी मजबूती का रुख दिख रहा है। अब देखिए, प्लास्टिक जो कि लगभग हम 70% सामान, 60 से 70% सामान प्लास्टिक के ही बनते हैं और उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है 12% की। अब ये देखिए किस तरह से ये युद्ध हमारे को प्रभावित कर रहा है। खाद्य तेल में भी मजबूती का रुख दिख रहा है। दूसरी तरफ ईरान युद्ध के विराम को लेकर कोई संकेत नहीं मिलने से निर्यातकों की चिंता बढ़ती जा रही है। कंटेनर कंपनियों ने कंटेनर के किराए में 150% तक का इजाफा कर दिया है, जिन पर 20 टन के कंटेनर का किराया $1100 चल रहा था। अब उसका किराया $3500 से $3700 तक पहुंच गया है। कंटेनर कंपनियां वार सरचार्ज के रूप में इतना अधिक किराया वसूल रही हैं जिन लोगों के माल के बीच समंदर में हैं। कंटेनर कंपनियां माल को वापस मंगाने के दबाव उन पर डाल रही हैं। बासमती चावल निर्यात संघ के उपाध्यक्ष पंकज गोयल ने बताया है कि तकरीबन 1 से 1.5 लाख टन चावल रास्ते में है। बड़ी बात है। घाटे पे घाटा। उन्हें वापस मंगाने पर हमारी लागत और बढ़ जाएगी और हमने इस सिलसिले में विदेश व्यापार महानिदेशक से मुलाकात भी की है। खाड़ी देश व सेंट्रल एशिया के देशों में निर्यात होने वाले अन्य आइटमों का भी यही हाल है। सेबी की छोटी अवधि के ऑप्शन में सट्टेबाजी पर नज़र है। तो इस तरह से ये युद्ध पूरी तरह से हमारे भारत के लिए किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहा है। अभी यूक्रेन रसिया की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई कि ये खाड़ी देश में ये युद्ध पूरी तरह से भारत और विश्व के मार्केट को पूरी तरह से तोड़ देगा। ये भारत ही नहीं बल्कि चीन, जो कि व्यापार में बहुत आगे है, उस पर भी पूरी तरह से असर डालेगा। चीन के आयात और निर्यात दोनों ही उस पर प्रभावित होंगे। कच्चे माल
कई जगह से लेता है और अपने नए उत्पाद बनाता है। इसके अलावा निर्यात की क्षमता उसकी इतनी दक्ष है, योग्य है कि वो अपनी परिस्थिति को विकट परिस्थिति में भी एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। पिछले साल वो नंबर 1 की पोजीशन प्रॉफिट में उसने दिखाया है। तो इस तरह से ये जो युद्ध है, ये खाड़ी देशों का युद्ध पूरी तरह से इफ़ेक्ट डालेगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक पर। अभी देखिए, हमें कच्चा माल मंगाने के लिए हमें जगह जगह लोगों के पास, जगह जगह देशों के पास जाना पड़ रहा है। इस वक्त जर्मनी में एक एग्जीबिशन चल रहा है, हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। हार्डवेयर का ये एग्जीबिशन कंपनी के लहजे से देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या क्या हार्डवेयर में परिवर्तन हुआ है, जर्मनी की क्या क्या तकनीकी हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। सरकार को चाहिए कि जर्मन की बहुत सारी कंपनियों को भारत में इनवाइट करें ताकि नए नए तरह के इनोवेशन डेवलप हो सके। हार्डवेयर का वहाँ अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे भारत के व्यापार पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। लोग एजुकेटेड होंगे और नए तरह के इनोवेशन और नवाचार के बारे में सोचेंगे। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।